Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. Teach in class 11th Chemistry. चैप्टर नंबर 1 है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसका आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 6 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 6. डियर स्टूडेंट पार्ट जो 6 है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा. यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला. ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूलाज देखिए क्या होते हैं. एम्पेरिकल फार्मूला द सिंपलेस्ट whole number ratio of molecular formula. The simplest whole number ratio of molecular formula is called empirical formula. Molecular formula का simplest ratio क्या कहलाता है? empirical formula कहलाता है. हो सकता है आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आए, जब एग्जाम्पल करेंगे इसका तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी. एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मॉलिकुलर वेट और एम्पेरिकल वेट, मॉलिकुलर वेट और एम्पेरिकल वेट जो है इन दोनों का हम रेशो लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है स्मॉल एन की. स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन को अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीपल कर दें तो ये वापस से हमें मॉलिकुलर फार्मूला दे देगा. ठीक है, स्मॉल एन जो है जो कि यहाँ से आप इस फार्मूला से निकाल लोगे, उसे हम अगर स्मॉल एन को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीपल कर दें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा. ठीक है, तो अब हम जैसे ये जो डेफिनेशन है और ये जो फार्मूलाज हैं इनको अप्लाई करते हैं एक कंपाउंड पर, ग्लूकोज पर. ठीक है जी हाँ, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6. ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला है जो कि फिक्स्ड होता है. ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है. और मॉलिकुलर फार्मूला से जो आप वेट निकालोगे वो क्या निकलेगा? मॉलिकुलर वेट. मॉलिकुलर फार्मूला से मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट देखिए ग्लूकोज का हम कैसे निकाल रहे हैं. एक कार्बन का आपको वेट पता होगा, एक कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम. एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम. और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यही कैलकुलेशन कर रहे हैं. कार्बन यहाँ पर 6 है तो एक कार्बन का वेट है 12, तो 12 इंटू 6 12. यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 12 इंटू 1. और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16, तो 16 इंटू 6. तो ये तो आपने कैलकुलेशन करी किसके लिए? कार्बन के लिए. ये कैलकुलेशन आपने करी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. और ये कैलकुलेशन आपने करी किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए. टोटल आपने वेट यहाँ पर काउंट कर लिया, कितना आया? 180 ग्राम. आप चाहें तो निकाल सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो सिंगल एटम्स का वेट है वो मैंने यहाँ पर साइड में लिख भी दिया है. ठीक है, 180 ग्राम जो है वो वेट यहाँ पर आएगा. टोटल यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है. मॉलिकुलर फार्मूला था ये ग्लूकोज का, और इससे जो है मॉलिकुलर वेट आ गया ग्लूकोज का 180 ग्राम मॉलिकुलर वेट. ठीक है, 180 ग्राम. नाउ सिंपलेस्ट रेशो मॉलिकुलर फार्मूला, ये जो मॉलिकुलर फार्मूला है इसका सिंपलेस्ट रेशो देखिए. सिंपलेस्ट रेशो कैसे लेंगे? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, तो 6:12:6, तो 1:2:1. ठीक है, 1:2:1 इसका सिंपलेस्ट रेशो हो गया. सिंपलेस्ट रेशो से वापस फार्मूला बनाया तो देखिए एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वापस ऐसे फार्मूला मैंने बना लिया CH2O. ये CH2O जो है वो सिंपलेस्ट रेशो से आपने ये फार्मूला बनाया है, तो CH2O ये क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला. क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला. इसलिए मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला. ये जो मॉलिकुलर फार्मूला था इसका सिंपलेस्ट रेशो जो है वो क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला. और एम्पेरिकल फार्मूला जो है इसका भी आप वेट निकाल लीजिए. एक कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो देखिए इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा? 30 ग्राम. तो 30 ग्राम क्या हो गया इसका? एम्पेरिकल वेट. एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल वेट, ऐसे ऊपर आपने निकाला था मॉलिकुलर फार्मूला से मॉलिकुलर वेट. ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक. नाउ नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट. तो ग्लूकोज के लिए मॉलिकुलर वेट कितना आया था? 180 ग्राम. ठीक है, और एम्पेरिकल वेट जो है अभी कितना आया है इस फार्मूला से? एम्पेरिकल वेट कितना है? 30 ग्राम. तो देखिए मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट यानी कि 180 अपॉन 30 इज इक्वल टू क्या आ गया? 6. तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है. इस n की वैल्यू को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीपल कर दें तो वापस हमारे पास क्या निकल जाता है? मॉलिकुलर फार्मूला. ऊपर बता चुका हूँ ये चीज़. n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू किसके इक्वल है? मॉलिकुलर फार्मूला के. तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू है 6, एम्पेरिकल फार्मूला हमारा ये आया है CH2O. ठीक है, इसको इससे मल्टीपल करिए तो देखिए C6 यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 और
जो है 6 आपके पास ऑक्सीजन हो गई, तो वापस से देखिए क्या बन गया C6H12O6। ये C6H12O6 आपको पता होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एम्पायरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको n की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए, और n की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पायरिकल वेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, C6H6, 6 ही कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन है। ये बेंजीन का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये बेंजीन का। आप इससे मॉलिक्यूलर वेट जो है बेंजीन का निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बेंजीन का आप अगर निकालेंगे तो देख लीजिए आपका कितना निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम। कितना निकलेगा, 78 ग्राम निकलेगा। और इसका आप सिंपलेस्ट रेशो ले लें, ठीक है। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशो ले रहे हैं 6:6, तो 6:6 जो है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1:1 के। और इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, CH, ठीक है। ये CH फॉर्मूला क्या हो गया बेंजीन के लिए, एम्पायरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ गया, क्या हो गया ये एम्पायरिकल फॉर्मूला। ऐसे हम बात करेंगे सुक्रोज की, तो सुक्रोज देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। C12H22O11 आप देख सकते हैं 12, 22, 11 ये तीनों एक बार में नहीं कटते मैथमेटिकली, ठीक है, एक दूसरे से जो है कैंसिल नहीं होते। इट मीन सुक्रोज के लिए जो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सुक्रोज का C12H22O11 वही किसके इक्वल रहेगा, एम्पायरिकल फॉर्मूला के। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है डियर स्टूडेंट नेचर में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पायरिकल फॉर्मूला के इक्वल ही रहता है। जैसे अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl में भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे हम बात करें H2O की, तो H2O में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये जो हमने अभी एम्पायरिकल फॉर्मूला देखा है एक बार आप और इससे देख सकते हैं, ठीक है। एम्पायरिकल फॉर्मूला को आप समझिए कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेट करता है, कैसे हम n की वैल्यू निकालते हैं, और कैसे वापस एम्पायरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर देखिए है ये है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो देखिए मोल कंसेप्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट जब मैं ऐसा यूनिट पढ़ा रहा था आपको, ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर किया जाता है, मोल में, ठीक है। मोल इज ए 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज ए 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की 7वीं जो है बेस क्वांटिटी है। द मास ऑफ 1 मोल, the mass of 1 mole of a substance in gram is called its molar mass, is called its molar mass, ठीक है। जो 1 मोल सब्सटेंस है आपके पास में, उसका जो ग्राम में वेट होगा वही उसका क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। और मोलर मास हमेशा ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें 1 मोल वाटर की, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर को मैंने लिखा है H2O, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो H2O, इससे वेट निकालिए आप, 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन है 16, तो 2 + 16 = 18 ग्राम। ये वाटर का क्या हो गया, मोलर मास हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये वाटर का मोलर मास। और इस मोलर मास को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो आपको ध्यान होना चाहिए, मोलर मास को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल जो है, 1 मोल वो किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के, ठीक है। तो इसी 1 मोल वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे में लिख दिया 22.4 लीटर, और इजिकल टू मैं लीटर को कन्वर्ट करता हूँ अगर मिली लीटर में, तो इंटू 1000 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 22.4 को अगर 1000 इंटू 1000 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 22,400 मिलीलीटर, ठीक है, 22,400 मिलीलीटर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 मोल मैंने वाटर का लिया, यहाँ अगर मैं 2 मोल ले लेता वाटर के, 2 मोल वाटर, तो क्या होता, तो सिंपल सी बात है कि H2O जो फॉर्मूला था उसके आगे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास मोल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × 18, क्योंकि 1 मोल वाटर का वेट कितना है 18 ग्राम, 1 मोल वाटर का वेट कितना है 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 × 18 = 36 ग्राम। और ये 36 ग्राम जो है मोलर वेट है किसका, 2 मोल वाटर का, ठीक है, 1 मोल वाटर का नहीं, 2 मोल वाटर का, ठीक है। और यही क्वांटिटी जो है आप इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 × 22.4 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। और इसी को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो
44,800 मिलीलीटर, ठीक है, 44,800 मिलीलीटर ये आपके पास अमाउंट हो जाएगा। तो देखा होगा आपने कि यहाँ पर आप अगर क्वांटिटी डबल कर देते हैं 1 मोल से 2 मोल, 2 मोल से 3 मोल, तो वहाँ पर जो है मोलर वेट भी जो है क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ऐसे लीटर में जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें, इसके बाद देखिए एक रिएक्शन मैंने दे रखी है यहाँ पर, मीथेन CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का। मीथेन की रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, 2 इधर है और 1 इधर है, 3 है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही आ रही है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के आगे 2 लगाया है और वाटर मॉलिक्यूल के आगे 2 लगाया है। अब आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 4, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 2 4, 4 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर 2 लगाया, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो इस तरह से हम डिजिट्स लगाते हैं, ठीक है, उन डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स क्या होती है, जो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल हो जाए, किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो डिजिट्स लगाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इस रिएक्शन के लिए हम फॉलो करते हैं मोल कंसेप्ट। तो जब देखिए यहाँ पर मीथेन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। ये आपको दिख क्या होगा, मीथेन का 1 मॉलिक्यूल कुछ नहीं लिखा है तो 1, 2 यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन के लिए, तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए आपने, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर मोल कितना होगा, तो मोल भी इतना ही होगा, जितने मॉलिक्यूल उतना ही मोल, तो मोल के लिए भी वापस यही हो जाएगा 1 2 1 2। और ऐसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के, 22.4 लीटर के इक्वल होता है 1 मोल। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ही है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा 22.4 लीटर। यहाँ पर 2 मोल है तो इट मीन 2 × 22.4 लीटर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर 22.4 लीटर ही आएगा और यहाँ पर वापस से 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास की बात करें तो मोलर मास तो आप इनके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। CH4 कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का 4 है, 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। इसका 1 ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितनी है 4 है, तो 4 × 16 कितना हो जाएगा 64 ग्राम, कितना हो जाएगा 64 ग्राम, ठीक है। नाउ CO2 की बात करें तो कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, ठीक है, तो 12 + 32 = कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। और ऐसे हम बात करें H2O की, तो H2O का वेट कितना होता है, H2O के 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, ऊपर निकाला था हमने 18 ग्राम, बट यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H2O के 2, तो 18 × 2 कितना हो जाएगा 36 ग्राम, 36 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इन दोनों वेट को प्लस करिए और इधर से इन दोनों वेट को प्लस करिए। ये दोनों वेट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ये रिएक्टेंट का वेट है, प्रोडक्ट का वेट है, दोनों वेट इक्वल निकलेंगे। देखिए ये वेट भी आपका कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करिए, 16 + 64 को कितना हो जाएगा 80 ग्राम, और इधर से देखिए 44 + 36 को प्लस करिए, ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 80 ग्राम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक छोटा टॉपिक है जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की। तो देखिए डियर स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएजेंट और रिएक्टेंट इज डिफरेंट, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन में जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट हो सकते हैं 1 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट थे ना ऊपर वाली रिएक्शन में, तो हो सकता है रिएक्टेंट आपके पास 1 से ज़्यादा हो और दोनों रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, रिएक्टेंट को रिएजेंट भी बोल सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट जो है उनका अमाउंट अलग अलग हो, ठीक है। दोज रिएजेंट विच आर कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ऐसे रिएजेंट या ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम मतलब खत्म हो जाना, यूटिलाइज हो जाना, ठीक है। कंज्यूम्ड फर्स्ट
ड्यूरिंग अ रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ऐसे रिएजेंट या ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं उन्हें हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एंड दोज रिएजेंट विच आर इन एक्सेस अमाउंट, और जो ज़्यादा अमाउंट में हो, एक्सेस अमाउंट में हो, जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, पूरी रिएक्शन, आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में देखिए हमने यहाँ पर रिएक्टेंट में किस किस को लिया था, मीथेन को और ऑक्सीजन को। हो सकता है मीथेन पहले खत्म हो जाए, ठीक है, तो अगर ये पहले कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मीथेन यहाँ पर क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ऑक्सीजन बाद में कंज्यूम हो रहा है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में था, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में था, तो ये क्या, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट जो है पता होने चाहिए ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने स्टडी किया था एम्पिरिकल फार्मूला, वापस एम्पिरिकल फार्मूला को समझ लेना क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। फिर उसके बाद हमने बात करी मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। ठीक है, कैसे ये जो वैल्यूज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।